રાજસ્થાન સરકારના ઉર્જા મંત્રી અને ભાવનગર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રભારી એવા ભવરસિંહ ભાટીએ યોજી પત્રકાર પરિષદ। ભવરસિંહ ભાટી રાજસ્થાન સરકારમાં ઉર્જા મંત્રી છે તથા તેઓ ભાવનગરના પ્રભારી તરીકે પદભાર સંભાળે છે। દેશમાં બે રાજ્યમાં શાસન કરતી કોંગ્રેસ પણ હવે આગામી વિધાનસભા માટે પૂરતી તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે, જેના સંદર્ભમાં આજે ભાવનગર કોંગ્રેસના પ્રભારી ભવરસિંહ ભાટીએ શહેરના શિવશક્તિ હોલ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ભવરસિંહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 2 દિવસ અમદાવાદ અને તેની આસપાસના ગામડાઓમાં ફર્યા। સર્વે કરતાં જાણવા મળ્યું કે હાલ પશુઓમાં ફેલાયેલ લંપી વાયરસને નાબૂદ કરવામાં ભાજપ સરકાર અસફળ રહી છે। લઠ્ઠાકાંડ વિશે જ્યારે વાત કરવામાં આવી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે સમગ્ર રાજ્યમાં જ્યારે દારૂબંધી હોય તેવા સમયે લઠ્ઠાકાંડ જેવી ઘટનાઓ સામે આવવી એ ખરેખર તંત્રની ખૂબ મોટી असफलता है। उनके वहाँ कभी ईडी की, सीबीआई की या इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के खिलाफ बोलने वाली किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो मामले वर्षों पहले जो मामले सॉल्व हो चुके थे, उन मामलों को फिर से उठाया जा रहा है, उनको खोला जा रहा है और उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी को बार बार बुलाया गया, सोनिया गांधी जी की 70 साल से ज़्यादा उम्र है, किया जा रहा है। सोनिया गांधी जी उस परिवार की बहू है जिस परिवार ने देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया, जिस परिवार के उनकी सास इंदिरा गांधी जी ने देश के हित में अपने प्राणों की आहुति दी, राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। सोनिया गांधी जी को डराने का, धमकाने का, दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये वो महिलाएं डरने वाली नहीं है जिसने प्रधानमंत्री का पद एक तरह से त्याग दिया गया था। जब उनसे कहा गया था कि जब कांग्रेस का बहुमत था 2009 में, उस समय उनसे कहा गया 2004 में, तो उस समय भी उन्होंने मना कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री का पद नहीं लूँगी। तो इस प्रकार से ईडी का उपयोग करके कांग्रेस के नेताओं की आवाज़ बंद करने का काम केंद्र सरकार करने का जो प्रयास कर रही है, ये कांग्रेस की आवाज़ आज़ादी की कर रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को यदि हम देखें तो देश में महंगाई चरम सीमा पर है। जो डीजल के, पेट्रोल के जो भाव बढ़े हैं, लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से और जीएसटी में दरें बढ़ाना, महंगाई पर सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए, जो वित्तीय जो प्रबंधन होना चाहिए, एक तरह से वो फेल हो चुका है। और वही कारण है कि आज आम आदमी का जो घर का चूल्हा जलाने में भी आम आदमी को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, इतनी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है और उसके साथ साथ मोदी जी, अमित शाह जी और इनकी पार्टी ने चुनाव से पहले, केंद्र में सत्ता में आने से पहले ये लोगों से, हम देश के युवाओं से ये वादा किया था कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को कम करेंगे। लेकिन 7-8 साल का समय बीत चुका है, इनकी दूसरी बार सरकार चल रही है। उसके बावजूद जो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष इन्होंने देने का वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरियां उन युवाओं को मिलना तो दूर रहा, जो नियमित रूप से जो भर्तियां होती थी, सेना आदि में जो भर्तियां होती थी, दूसरे विभागों में, रेलवे में जो भर्तियां होती थी, उन भर्तियों को भी एक तरह से कम कर दिया गया है। कोविड के समय में तो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में बेरोज़गार, आज देश का बेरोज़गार बहुत चिंता में है। युवाओं के सामने एक जो भविष्य है युवाओं का, वो अंधकार में हो गया है। और सेना में जो भर्ती बैकलॉग, जो पिछली भर्तियाँ पूरी करनी चाहिए थी, पिछले 3 सालों में नहीं हुई, वो तो दूर रहा। और ये अग्निपथ के नाम से अग्निवीर की जो योजना लेकर के आए हैं, ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 4 साल, 17 साल की उम्र में कोई युवा सेना में नौकरी में लिया जाएगा और उसको 21 साल में उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। तो ये एक 4 साल की नौकरी सिर्फ, और वो भी सेना में, और 21 साल के बाद में वो युवा, उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, वो कहाँ जाएगा, उसको जीवन में क्या, उसकी जो भविष्य है, उसकी सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो इससे भी युवाओं में भारी संकट एक तरह से पैदा